दोस्तों, हर मसले में इख्तलाफ हो सकता है, मगर मरने में किसी को शक का कोई शाइबा नहीं। हत्ता कि वो लोग जो कि अल्लाह के मुनकिर हैं, मरने से इनकार नहीं कर सकते। अल्लाह के मुनकिर भी मरते हैं और अहले ईमान और साहिबाने यकीन भी। ना कोई बच सका और ना ही कोई बचा रहेगा। दोस्तों, रूह निकलते वक्त और फिर कब्र में पहुंचकर लोग किस हाल से दो चार होते हैं, इससे मुतल्लिक हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से मालूम होता है, जिसे हज़रत बुर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया। अल्लामा मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि भी अपनी किताब अहकामुल जनाइज़ में एक हदीस लाए हैं, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ रवायात को इकट्ठा कर दिया है। चुनाचे सही अहादीस से इसकी कैफियत की तरतीब को हम इस वीडियो में जानेंगे। हज़रत बुर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, अंसार में से एक शख्स का जनाजा पढ़ने के लिए हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा निकले। जब हम कब्र के पास पहुँचे तो इस वक़्त कब्र खोदी जा रही थी। चुनाचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबले की जानिब रुख करके बैठ गए। हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द ऐसे बैठ गए जैसे हमारे सिरों पर परिंदे बैठे हों, यानी मुकम्मल खामोशी के साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में लकड़ी का एक तिनका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे ज़मीन पर मार रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तो आसमान की जानिब देखते और कभी ज़मीन की तरफ। गरज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नज़र को 3 बार उठाया और नीचे किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 या 3 बार फरमाया, अजाब कब्र से अल्लाह की पनाह मांगो। फिर 3 बार फरमाया, ए अल्लाह, मैं तुझसे अजाब कब्र से पनाह मांगता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मोमिन बंदा जब दुनिया को छोड़ रहा होता है और आखिरत की तरफ जा रहा होता है तो इसके पास आसमान से फरिश्ते आते हैं। इनके चेहरे सफ़ेद होते हैं। इनके पास जन्नत की खुशबुओं में से खुशबुएं होती हैं। वो इस बंदे मोमिन के पास बैठ जाते हैं। वो इतनी तादाद में होते हैं कि जहाँ तक इसकी नज़र जाती है इसे फरिश्ते ही नज़र आते हैं। फिर मुल्कुल मौत यानी मौत का फरिश्ता आता है। वो बंदा मोमिन के सर के करीब बैठ जाता है और कहता है, ए पकीज़ा और इत्मीनान बख्श रूह, निकल और अल्लाह ताला की बख्शिश और खुशनुदी की जानिब चल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर वो रूह इस तरह नरमी से निकलती है जिस तरह पानी की मशक में से कतरा बह जाता है। एक रवायत में इस तरह है, जब ये रूह निकल पड़ती है तो आसमान और ज़मीन आसमान के दरमियान हर फरिश्ता इसके लिए रहमत की दुआ करता है। तब इसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और हर दरवाजे पर खड़े फरिश्ते अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होते हैं कि ये रूह इनकी जानिब से परवाज करे। फिर जब एक फरिश्ता इस रूह को पकड़ता है तो इसके हाथ में वो रूह 1 सेकंड भी नहीं रहती। दूसरे फरिश्ते इसे पकड़ते जाते हैं। ये मामला इसी तरह रहता है कि फिर इस रूह को ले लिया जाता है और इसे जन्नत की पोशाक और खुशबुओं में रख लिया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस रूह पर गुजरने वाले यही वो लम्हात हैं जिनकी जानिब अल्लाह ताला ने अपने कुरान में सूरह अनाम में इस तरह से बयान किया, हमारे भेजे हुए फरिश्ते इस रूह को लेते हैं और वो कोताही नहीं करते। और फिर तो इस रूह से इस रूह ज़मीन पर पाए जाने वाली कस्तूरी में से सबसे उम्दा कस्तूरी जैसी खुशबू आई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इस रूह को लेकर फरिश्ते ऊपर चढ़ते हैं और जब वो फरिश्तों के किसी दूसरे ग्रोह के पास से गुजरते हैं तो वो इनसे पूछते हैं, ये उम्दा रूह किसकी है? फरिश्ते जवाब देते हैं, ये फलां का बेटा है। और फिर इसका इस नाम से तारुफ कराते हैं जो इसका दुनिया में सबसे अच्छा नाम मारूफ था। फिर वो आसमान दुनिया तक इस रूह को ले जाते हैं और पहले आसमान से ऊपर चढ़ने की इजाज़त मांगते हैं। इनके लिए पहले आसमान का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और जो ही ये पहले आसमान में दाखिल होते हैं तो इस आसमान के तमाम फरिश्ते ताज़ीमन साथ हो जाते हैं और फिर इसी तरह हर आसमान के फरिश्ते साथ होते जाते हैं हत्ता के 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देते हैं, मेरे बंदे का अमाल नामा इल्लीयीन में लिख दो। और दोस्तों, जहाँ तक इस इल्लीयीन का ताल्लुक है तो इसका तारुफ अल्लाह ताला ने अपनी किताब में इस तरह से सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में फरमाया, वमा अदराका इल्लीयून किताबुम मरकूम यशहदुहुल मुक़र्रबून। और तुम्हें क्या मालूम कि इल्लीयीन क्या है?
एक दफ्तर है लिखा हुआ जिसके पास मुकर्रब फरिश्ते हाजिर रहते हैं। चुनाचे इस रूह का अमाल नामा इल्लियीन में लिख दिया जाता है। फिर कहा जाता है, फरिश्तों इसे ज़मीन की तरफ लौटा दो, क्योंकि मैंने इससे वादा किया है कि मैंने इस मिट्टी से इन्हें पैदा किया तो इसी में इन्हें लौटा दूंगा और इसी से इन्हें दूसरी बार उठाऊंगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चुनाचे इस रूह को ज़मीन की तरफ वापस भेज दिया जाता है और इसके जिस्म में लौटा दिया जाता है। फिर जब इस शख्स के साथी जाने लगते हैं और वो इनके जूतों की चाप सुन रहा होता है तो इसके पास दो फरिश्ते जो बड़े सख्त डांट डबट वाले होते हैं वो आते हैं, इसके पास बैठ जाते हैं और पूछते हैं, मत रब्बू का, यानी तेरा रब कौन है? वो कहता है, रब्बी अल्लाह, यानी मेरा रब अल्लाह है। फिर वो इससे पूछते हैं, मा दीनू का, यानी तेरा दीन क्या है? वो कहता है, दीनी अल इस्लाम, यानी मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो दरियाफ्त करते हैं, वो शख्स कौन है जो तुम में भेजा गया? वो कहता है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फिर वो पूछते हैं, वमा अमलुका, यानी तेरा अमल क्या है? वो जवाब देता है, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, फिर इस पर ईमान लाया और इसे सच्चा जाना। तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? और तेरा नबी कौन है? ये सवाल होते हैं। दोस्तों, गर्ज ये है वो आखिरी आजमाइश जो मोमिन पर वारिद होती है। इसी के बारे में अल्लाह ताला सूरह इब्राहिम में फरमाते हैं, अल्लाह ताला कौल साबित से ईमानदारों को दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत में साबित कदम कर देता है। तो जब मोमिन ये जवाब दे देता है कि अल्लाह मेरा रब है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो आसमान से ऐलान करने वाला ऐलान करता है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत के बिस्तरों में से एक बिस्तर लगा दो, जन्नत के लिबासों में से इसे लिबास ज़ेबतन करा दो, और जन्नत की बहारें और खुशबुएं आती हैं और जहाँ तक इसकी आंख देखती है वहाँ तक इसकी कब्र वसी कर दी जाती है। इसी तरह एक और हदीस में है, फिर एक खूबसूरत चेहरे वाला आदमी इसके पास आता है कि जिसके कपड़े नहायत शानदार होते हैं और इससे उम्दा तरीन खुशबुएं आ रही होती हैं। वो कहता है, खुशखबरी हो इस नेमत की जो तुझे खुश करे, तू खुश हो जा। अल्लाह की जानिब से रजामंदी के मिलने पर और ऐसे बागात पर जिनमें हमेशा रहने वाली नेमतें हैं, तेरे लिए आज का दिन वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया गया था। ये सुनकर मोमिन बंदा कहता है, आपके लिए भी ऐसा ही हो, अल्लाह आपको भी खुश रखे। ये तो बताइए कि आप हैं कौन? आपका चेहरा ऐसा है कि जो खैर व बरकत लाया है। इस पर वो अपना तारुफ कराते हुए कहता है, मैं तेरा अमले साले हूँ। अल्लाह की कसम, जो मैं तेरे बारे में जानता हूँ वो यही है कि तू अल्लाह की इताअत बजा लाने में बड़ा तेज था, जबकि अल्लाह की नाफरमानी में तू बड़ा ही सुस्त था। अल्लाह तुझे अच्छी जज़ा अता फरमाए। फिर इसके लिए जन्नत की जानिब से एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है और एक जहन्नुम की जानिब से खोल दिया जाता है और कहा जाता है, अगर तू अल्लाह की नाफरमानी करता तो ये तेरा ठिकाना था। अब अल्लाह ताला ने तुझे इस जहन्नुम की बजाय ये जन्नत अता फरमा दी है। फिर जब वो जन्नत की नेमतों को देखता है तो कहता है, मेरे रब क़यामत जल्दी कायम कर दे ताकि मैं अपने अहल व अयाल और अमवाल की तरफ लौटूं। तो इसे जवाब दिया जाता है, अभी अपने इसी ठिकाने में क़याम कर। दोस्तों, अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिए और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कीजिए।